जेन स्टूडेंट्स, देखो यार, लास्ट टिप्स देने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम 13 को है और कुछ दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। अपना मैं एक्सपीरियंस साझा करूँगा यार। देखो, एग्ज़ाम में हम कितना भी पढ़ के जाते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है ये मैं बताऊँगा, और आपको क्या नहीं करना है इन दिनों में आपको क्या नहीं करना है, जो मैंने खुद किया था भाई, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपको मैं बताऊँगा। और अंत तक देखना मेरे भाई, काफ़ी अच्छा बता के जाऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपका 13 को एग्ज़ाम है, तो 13 को एग्ज़ाम है ना, तो 12 को तो एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नींद प्रॉपर लेनी ज़रूरी है। देखो, काफ़ी ऐसे बंदे होंगे जो कि रात में पढ़ते होंगे, तो रात में पढ़ते होंगे तो आपको होगा ये कि आदतें एक दिन में नहीं बदली जाती है, ठीक है ना। 13 को एग्ज़ाम है तो आपको 12 को रात में नींद लगेगा भी नहीं। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन नींद नहीं आती है। तो मैं क्या करता था ना, अभी कर सकते हो, कि मेरा पटना में एग्ज़ाम फेंकता था, ठीक ना। सेंटर पटना हर बार दिया था। 4 घंटे का रास्ता है ट्रेन से जाने में, तो मैं खड़ा होकर के ट्रेन से जाता था ताकि शरीर ज़्यादा ये हो जाए, थक जाए, ठीक है ना। और जाने के बाद गांधी मैदान के पास ही मैं रुकता था। वहाँ पे गांधी मैदान में मैं चक्कर लगाता था, ठीक है, रनिंग करता था ताकि शरीर ज़्यादा से ज़्यादा थक जाए, जिससे मुझे नींद बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और जब मैं रूम पे जाता था अपने दोस्त के, तो मोबाइल नहीं चलाता था, क्योंकि मोबाइल चलाने के बाद नींद गायब हो जाती है, ठीक है। उससे बात उत करके आराम से अच्छी नींद आ जाती थी। 9-10 बजे आराम से मैं सो जाता था। और सुबह जब मैं उठता था ना, जिस दिन एग्ज़ाम होता था, पूरा माइंड फ्रेश। सुबह में नहा लो, एकदम कंटाप हो जाओगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आप करना ज़रूर। सुबह में 12 को रात में 7-8 बजे के बाद सो जाना बहुत ज़रूरी है नींद, ठीक है। 8-9 घंटे जितना सो यार, उस दिन जितना सो लो, ठीक है। तो ये करना ज़रूर, क्योंकि होता ये है कि अगर नहीं करोगे ना तो दिमाग सुबह में भारी रहेगा। 13 को सुबह में दिमाग भारी रहेगा, और सुबह में ही आपका एग्ज़ाम होगा 10:30 बजे से। और पहले मैथमेटिक्स ही है। मैथमेटिक्स के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो दिमाग कूल होना चाहिए, और कैलकुलेशन स्पीड। और कैलकुलेशन स्पीड कैसे आएगी, जब आपका दिमाग शांत रहेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये ज़रूर करना यार, नींद प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है लेना 7-8 घंटे की। तो ये काम कर सकते हो। दूसरी बात ये, देखो, सुबह में जब आप उठना ना, 12 को क्या करना कि ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है ना। 12 तारीख को ज़्यादा मत पढ़ना, फॉर्मल रिवाइज कर लेना काफ़ी है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे दिमाग प्रेशराइज हो जाएगा, दिमाग भारी हो जाएगा, और उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है ना। यार, इतना साल से पढ़े, एक दिन कम पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। एक दिन कम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन में कुछ उखड़ थोड़ी पता है। कम ही पढ़ना उस दिन, सिर्फ फार्मूला रिवाइज कर लेना। ये नहीं बोलूँगा कुछ मत पढ़ना, फार्मूला रिवाइज कर लेना 12 को, उसके बाद और कुछ मत करना, ठीक है। एग्जाम सेंटर जाना, और उस दिन क्या करना ना कि रिलैक्स, थोड़ा एकदम माइंड को चिल रखना भाई। 12 तारीख को माइंड चिल रखना। मैं चिल कैसे रखता था, फिल्म देख करके। मैंने शुरू में बताया था कि 4 घंटे लगते थे पटना जाने में मेरे यहाँ से। तो मैं ट्रेन से जाता था तो ईयरफोन लगा के आराम से पिक्चर देखता था, ठीक है। एकदम मोटिवेशन वाला पिक्चर, ये सब चलती थी भाई, ठीक है। एक दिन पहले मैं हर बार पिक्चर देखता था। इंडिया का जितना बार एग्ज़ाम दिया हूँ, 4 बार दिया हूँ, चारों बार पिक्चर देखा था जब मैं जा रहा था तो एग्ज़ाम देने। तो आप कर सकते हो, माइंड को चिल रखना बहुत ही ज़रूरी है उस दिन, ठीक है। बस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, ज़्यादा मत पढ़ना 12 को। और 13 को सुबह में उठने के बाद कुछ मत पढ़ना मेरे भाई, दिमाग बहुत ही शांत रहेगा। कुछ मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी बंदे किताब उताब खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे लगेगा कि सब आइंस्टीन है, ऐसे ऐसे पलटेंगे पूरा। आप कुछ मत करिएगा, देख वो सब फेल हैं, उनको मत देखना, ठीक है। सब पलटेंगे, दिखाएंगे सबको, मत करना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। दुनिया जाए भाड़ में, करने दो जो कुछ कर रहा है। आप क्या कर रहे हो ये ज़रूरी है, ठीक है। सेंटर पे जाना आराम से, और चिल रहना हमारे भाई। काफ़ी बंदे आएंगे, आपसे पूछेंगे कि देखो मैं एसएसबी 5 बार आउट, 10 बार आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, ये वो, अपना डिंगे हाँकेंगे खूब, ठीक है। किसी का मत सुनना, सुना एक कान से निकाल देना, ठीक है। इधर से सुनना, इधर से निकाल देना, सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब करना मेरे भाई, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है, माइंड को कंसंट्रेट रखना है, एग्ज़ाम देना है। और देखो, एग्ज़ाम की बात, मैथमेटिक्स पेपर जब स्टार्ट होगा ना, तो काफ़ी बंदे बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा आप गो थ्रू करो। गो थ्रू करने में कम से कम आपको 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। वहाँ ईच एंड एवरी सेकेंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल में। और मैथमेटिक्स का पेपर में टाइम ऐसे बीतता है ना, जैसे कि बालू हाथ से फिसल जाती है, ठीक है ना मेरे भाई। टाइम का तनी मुनी अंदाज़ा नहीं होता है। तो ज्यों ही पेपर मिले, स्टार्ट कर देना बनाना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात हुई। अब देखो, अब क्या करना ना कि एक एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक होता है, मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा वीक है, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैं देखता था, लग जाता था कि बनेगा नहीं, अब उसके बाद काट देता था। अब भाड़े मेरा क्वेश्चन देखो, इसको कभी पलट के भी आता नहीं था इस क्वेश्चन को देखने के लिए। तो आप या कर सकते हो, तीन देखो, 3 तरह से क्वेश्चन फंसते हैं।
पहला ये जो कि कन्फर्म बन जाएगा। दूसरा ये जिस पे डाउट है, ठीक है, तो डाउट को क्या करना ना कि एक घेरा लगा देना कि बाद में इसको बनाऊंगा। कैलकुलेटिव एक क्वेश्चन होता है जो कि कैलकुलेटिव होता है लेकिन लगता है कि बन जाएगा, तो उसको अभी मत बनाना, उसको घेरा लगा देना कि बाद में आ करके बनाऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई। और जो ईजी है, जो कि लगता है बहुत ही आसानी से बन जाएगा, उसको पहले अटेम्प्ट करना, ताकि बाद में काफ़ी टाइम बचेगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और बातें हैं गोला भरने की टेक्निक। तो देखो मेरे भाई, गोला कैसे भरा जाता है। एक बंदा होता है जो कि पहले एक क्वेश्चन बनाएगा, फिर गोला भरेगा, अगला क्वेश्चन बनाएगा, गोला भरेगा। ऐसे मत करना मेरे भाई, टाइम काफ़ी लगेगा। आप क्या करना, मैं क्या करता था कि कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना लेता था, उसके बाद गोला भरता था। 10 क्वेश्चन बन गया फिर गोला, 15 क्वेश्चन बन गया फिर गोला, ठीक है ना। दो चीज़ें मत करना। पहला ये, एक एक क्वेश्चन बना के गोला भरना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ें कभी मत करना कि पूरा क्वेश्चन बना ले, लास्ट में गोला भरूंगा, 5-10 मिनट बच जाएगा। तो भाई एक बंदा का छूट गया था, मेरे पास ही बैठा था, 18 गोले उसने नहीं भरे थे, और 18 में से मतलब 18 क्वेश्चन कर लिया था। अब बेचारा पता ना फेल हुआ कि क्या, पता नहीं चला। तो वो गलती किया था, आप मत करना, लास्ट में गोला मत भरना। शुरू में 5 क्वेश्चन बना के भरो, या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, बट गोला साथ साथ लेके चलना, ठीक है ना। मैं करता था 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन जाता था तो गोला भरता था। ये आप करना बहुत ही अच्छा है। और गोले प्रैक्टिस करने की टेक्निक जान लो यार, ठीक है। एक टेक्निक होता है कि उसका बाउंड्री पे ले जाकर ऐसे भरा जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पे ही, अच्छा रहेगा। और अगली बात, जब मैथमेटिक्स का पेपर हो जाए ना यार, तो आपको 1.5 घंटा का ब्रेक मिलता है। तो 1.5 घंटा में काफ़ी बंदे आपसे आएंगे बात करने के लिए, ठीक है। बोलेंगे कि मैं 120 में से 120 मार दिया हूँ, मैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, 95 अटेम्प्टेड, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। डिमोटिवेट करने आएंगे आपको। कई बोलेंगे कि मैं 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, मैं रिकमेंडेड हूँ, यहाँ से रिकमेंडेड, मतलब डिंगे हाँकेंगे। किसी का मत सुनो, ठीक है, सब फर्जीवाड़ा है यार। और आपको, आप इंडल्ज मत होइएगा, ठीक है। जब 1.5 घंटा मिलेगा, माइंड को काम रखिएगा, थोड़ा नाश्ता वास्ता, थोड़ा मोड़ा नाश्ता कर लीजिएगा, पानी पीजिएगा, कूल एंड काम रखिएगा। अगर इंडिया का मैथमेटिक्स का पेपर खराब भी गया हो तो आगे आपका बाजी आया है, ठीक है। खराब गया होगा तो सबका गया होगा, वो सब पीछे की बातें मत सोचना मेरे भाई। मैथमेटिक्स का पेपर चला गया तो चला गया, ठीक है। गेट का अब बारी है तो गेट पे कंसंट्रेट करना, 1.5 घंटा में माइंड शांत रखना अच्छे से बैठ करके, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज करना। और गेट का जब पेपर होगा तो गेट का पेपर दे करके आराम से अब जितना चिल करो, अब जितना बतियाना है बतियाओ, ठीक है। अब जो भी बोल रहा था ना, मैं आइंस्टीन हूँ, मैं ये हूँ, निकोला टेस्ला हूँ, तो उनसे बात करो अब, ठीक है। ठीक है, अब उनसे बात करो। अब वो फेंकेंगे कि 95 अटेम्प्टेड, आप बोलना कि मैं 150 में से 140 किया हूँ, ठीक है। तो यार ये चीज़ें हैं, आप ज़रूर करना, ठीक है ना। कौन कौन चीज़ें नहीं करना है, रात को अच्छे से सो लेना है, कम ही पढ़ना है, 12 तारीख को कम ही पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चिल एंड काम रखना है माइंड को, ठीक है। प्रॉपर नींद जरूरी है, सुबह में जल्दी उठ करके आराम से एक नहा लेना, दिमाग और शांत हो जाएगा। मैथमेटिक्स का पेपर जाना, किसी से कुछ मत बोलना, आराम से जो सब कॉपी पेज पलट के पढ़ेंगे, सब जब भाड़ में, ठीक है। सब दिखाते हैं, कुछ है नहीं उनके अंदर, ठीक है। पेपर अच्छे से देना, काम एंड कंपोज होकर के। और हाँ, एक और बात यार छूट गया। देखो यार, उसमें आप ईगो मत लाना, क्वेश्चन जब बनाना तो ईगो मत लाना। मान लो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन नहीं बना, थोड़ा टाइम लग गया, 2 मिनट लग गया, छोड़ दो भाई, भाड़ में जाए। अब ये मत लाना कि साला 2 मिनट दे दिए, अब इसको बना के रखेंगे, यही ईगो आपको ले डूबेगा, ठीक है। मत रखना, एटीट्यूड रखो यार, जिंदगी में एटीट्यूड होना चाहिए, बट क्वेश्चन पेपर पे नहीं आना चाहिए आपका एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, नॉट फॉर द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज दैट विल नॉट डिफाइन योर एटीट्यूड। तो क्वेश्चन पे अगर दे दिए, 1-2 मिनट नहीं बना तो छोड़ दो यार, भाड़ में जाए। कभी कभी होता है कि दिमाग में कैलकुलेशन गलती हो जाता है और बाद में फिर आ जाता है, तो बाद में उसको देख लेना, ठीक है। ऐसे करना यार, आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा। और लास्ट में एक ही बात बताना चाहूँगा, मेरे भाइयों बहनों, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। इतने सालों से आप मेहनत किए, ये अब आखिरी रात है, ठीक है, आखिरी समय है, आपको कर दिखाना है, अपने माता पिता को प्राउड करना है, अपने टीचर्स को प्राउड करना है, और मुझे भी प्राउड करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम सफल होगा, और मेरा सब कुछ आपके पास है भाई, ठीक है। आशीर्वाद जो भी बोलो, सब कुछ आपके पास है, ठीक है। और मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। ऑल द बेस्ट, और आप फोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलो यार, जय हिंद, रखते हैं।